इस वक्त कहा जाए तो वीजा वार शुरू हो चुकी है। इसको रिलेट किया जा रहा है भारतीय लोगों के साथ H1B वीजा। अमेरिका में H1B वीजा को लेकर बड़ी बहस शुरू हो गई है। कोई H1B के समर्थन में आवाज उठा रहा है तो कोई विरोध कर रहा है, और इन सब के बीच अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी पलटी मार ली है। आज अमेरिका सारे H1B वीजा इंडिया को देगा। हमें क्या मिला? निरी लड़ाई, जिहाद, तालिबान से लड़ाई, दुनिया से लड़ाई। आज जब मौका था अपने बच्चों की नस्लों को संवारने का, तुमने अमेरिका से लड़ाई कह दी कि जी मेरे को, क्योंकि 85,000 एक कैप है इसके ऊपर H1B वीजा के ऊपर, और उसके सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन है? भारतीय निजात हैं। आज अमेरिका जोड़ा वो सारे वीजे देगा H1B उन्होंने, तो तुसी अपने लोगों को आओ सोशल मीडिया के ऊपर गालियां निकालें अमेरिका। ये दूसरे सबसे बड़े जो सपोर्टर है इसके वो इलान मस्क है। वो खुद H1B वीजा से आए थे। इलान मस्क जो है साउथ अफ्रीका से कनाडा गए और कनाडा से फिर यहां आए। दूसरी एलॉन मस्क की कंपनी इंडियंस को वीजे देगी, और इमरान खान के लोग कहेंगे इसी ट्विटर के ऊपर सिर्फ अमेरिका को गालियां निकालो। दूसरे दो लोग जो हैं, सुंदर पिचाई जो कि इस वक्त गूगल के हैं हेड, और उसके बाद सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के हैं, और कृष्णान, ये तीनों इंडियन है और तीनों इस वीजे के बेनिफिशियरी हैं, और इन्होंने इसका फायदा उठाया। और जड़ियां कुर्बानियां दी ने, जो काम हमने किए हैं, इन चीजों से तो फायदा उठाना था। अमेरिका को भी नाराज किया, दुनिया को भी नाराज किया। तुम कितने को बड़े लीडर थे, तुम कितनी को बड़ी चीज थे कि तुम ये समझ लेते कि तुम्हें निकाल दिया गया। यार भारत के हवाले से अगर देखा जाए तो वहां पे लोग इतराज करते हैं कि भारत से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पिछले 2015 के अंदर 1.3 मिलियन लोगों ने भारत छोड़ा। तो मैं एक ही चीज कहता था, अमेरिका से फायदा लेना है। हमने उनके लिए जंगें लड़ी हैं यार। आज अपने बच्चों को बाहर भेजते, हम लोग कहते जी 1 मिलियन बच्चा बाहर टोर गया, हर साल जा रहा हो भाई, 1 मिलियन नहीं 6 मिलियन जाएंगे। जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजा कार्यक्रम पर चल रही बहस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस मुद्दे पर उनका रुख अपरिवर्तित है। उन्होंने अमेरिका में स्किल्ड वर्कर्स के महत्व पर जोर देते हुए अपने रुख को मजबूत किया। दोस्तों, जब एक पत्रकार ने H1B वीजा पर उनके विचारों में कथित बदलाव के बारे में पूछा तो ट्रंप ने जवाब दिया कि मैंने H1B वीजा पर अपना विचार नहीं बदला है, और कहा कि मुझे पहले से ही लग रहा था कि हमें अपने देश में सबसे सक्षम लोगों की आवश्यकता है। हमें बहुत से लोगों की आवश्यकता है। हमारे पास ऐसी नौकरियां होंगी जो पहले कभी नहीं थी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर एलन मस्क ने पोस्ट करके बताया कि कई महत्वपूर्ण लोग जिन्होंने स्पेस एक्स, टेस्ला और अमेरिका को मजबूत करने वाली सैकड़ों अन्य कंपनियों का निर्माण किया, यह H1B वीजा के तहत ही अमेरिका में हो पाया। दोस्तों, H1B वीजा कार्यक्रम अमेरिकी कंपनियों को विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। कई टेक कंपनीज भारत और चीन जैसे देशों से हर साल हजारों प्रतिभाशाली कर्मचारियों को लाने के लिए इस पर निर्भर है। दोस्तों, इस क्षेत्र में लंबे समय से अमेरिका में अत्यधिक स्किल्ड वर्कर्स को आकर्षित करने के लिए अधिक H1B वीजा की वकालत की है। दोस्तों, इस वीजा से सबसे ज्यादा फायदा भारतीयों को हुआ है, लगभग 70%, और बाकी चीन और अन्य देश भी शामिल हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्यों चिल्ला रही है। इस वक्त कहा जाए तो वीजा वार शुरू हो चुकी है। इसको रिलेट किया जा रहा है भारतीय लोगों के साथ H1B वीजा, क्योंकि 85,000 एक कैप है इसके ऊपर H1B वीजा के ऊपर, और उसके सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी कौन है? भारतीय निजात हैं। टोटल जो इसमें से हर साल इसके ऊपर एक कैप मौजूद है। 85,000 लोगों को ये वीजा दिया जाता है, जिसमें 72.3% सिर्फ इंडियन इसको एंजॉय करते हैं, बाकी 11.7% चाइनीज यहां पे आते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि ज्यादातर ये लोग जो आते हैं ये IT टेक्नोलॉजी के रिलेटेड लोग आते हैं। सबसे ज्यादा इसको यूज किया जाता है सिलिकॉन वैली वाले इसको इस्तेमाल करते हैं। और इस वक्त अगर देखा जाए तो 3 लोगों का नाम मैं लेना चाहूँगा इसके अंदर, जो कि इस वक्त इसके ना सिर्फ इसको सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि इसके उन्होंने बेनिफिट भी इसका लिया है। एक तो कृष्णान जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवाइजर बनाए गए हैं व्हाइट हाउस के अंदर, 2005 में वो खुद इस वीजे से आए। दूसरे सबसे बड़े जो सपोर्टर हैं इसके वो इलान मस्क हैं। वो खुद H1B वीजा से आए थे। इलान मस्क जो है साउथ अफ्रीका से कनाडा गए और कनाडा से फिर यहां आए। दूसरे 2 लोग जो हैं,
सुंदर पिचाई जो कि इस वक्त गूगल के हैं हेड, और उसके बाद सत्या नडेला जो कि माइक्रोसॉफ्ट के हैं, और कृष्णान, ये तीनों इंडियन हैं और तीनों इस वीज़े के बेनिफिशरी हैं और इन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। इस वक्त इसके सबसे बड़े सपोर्टर जो थे वो इलॉन मस्क थे, लेकिन विवेक रामास्वामी ने भी इसको सपोर्ट किया है। और अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी इसके हक में एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि मेरी अपनी कंपनी के अंदर बहुत से लोग हैं जो H1B वीज़े पर हैं एंड आई लाइक दिस प्रोग्राम। लेकिन इस वक्त जो मेगा सपोर्टर हैं फार राइट के, वो ये समझते हैं कि इस वीज़े के ज़रिए जो लोग आएंगे या आते हैं या आते रहे हैं, वो हमारी जाबें हमसे छीन रहे हैं। हालांकि मैं उससे एग्री नहीं करता। बाहर से लोग सिर्फ इसी सूरत में आते हैं जब आपके पास टैलेंट नहीं होता, आपके पास इस तरह के स्किल्ड लोग नहीं होते। दूसरा, इसमें भारत के हवाले से अगर देखा जाए तो वहाँ पे लोग इतराज़ करते हैं कि भारत से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पिछले 2015 के अंदर 1.3 मिलियन लोगों ने भारत छोड़ा, लेकिन जिनमें ज़्यादातर लोग जो थे वो इसी आईटी के हवाले से आए। अगर देखा जाए इस वक्त तो मैं समझता हूँ इस वक्त बहुत क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। बिलखसूस मैं कुछ लोगों की ट्वीट के बारे में मैंने पढ़ा है, उसको मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक कांग्रेसमैन है श्री थानेदार, उन्हें कहा गया है कि आप अपने भारत वापस चले जाओ। आज अमेरिका सारे H1B वीजा इंडिया को देगा, हमें क्या मिला? निरी लड़ाई, जिहाद, तालिबान से लड़ाई, दुनिया से लड़ाई। आज जब मौका था अपने बच्चों की नस्लों को संवारने का, तो हमने अमेरिका से लड़ाई कह दी कि जी मेरी हुकूमत उन्होंने गिरा दी। जाहिर बात है, अवाम में यतीम मस्कीन बनना था इमरान खान साहब ने। इमरान खान साहब ने अवाम से में अंदर यतीम मस्कीन बनना था, ये कहते हुए कि जनाब मुझे निकाल दिया फौज ने और अमेरिका ने। अवाम को आगे ही बहुत सारा मटेरियल मिला हुआ है इस चीज में कहने में। अवाम को ऑलरेडी बहुत सारा मटेरियल मिला हुआ है। देखें, इस पूरी की पूरी कौम को आपने कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज तो पढ़ाई हुई हैं। कभी मौलवी पढ़ाते हैं, कभी आपके इंस्टीट्यूशंस पढ़ाते हैं, कभी आपका जो है मीडिया पढ़ाता है। लार्जली तो हम सारे के सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को पैदा करने वाले लोग हैं। तो जब वो सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लोगों के दिमागों में आ गई थी, अदारों का, इंस्टीट्यूशंस का, पॉलिटिक्स में जो किरदार है उसके ऊपर डिस्कशन तो ऑलरेडी हो रही थी। तो फिर होना क्या था? फिर यही होना था जो इमरान खान ने किया। जो इमरान खान ने बेचा वो बिक गया। जो सौदा उसने बेचा वो सौदा ये था कि फौज और अमेरिका। आज अमेरिका जोड़ा है वो सारे वीजे देगा H1B उन्होंने, तो तुसी अपने लोगों को कहो आओ सोशल मीडिया के ऊपर गालियां निकालें अमेरिका। यही एलॉन मस्क की कंपनी इंडियंस को वीजे देगी और इमरान खान के लोग कहेंगे इसी ट्विटर के ऊपर सिर्फ अमेरिका को गालियां निकालो। और जड़ियां कुर्बानियां दित्तियां ने, जो काम हमने किए हैं, इन चीजों से तो फायदा उठाना था। अमेरिका को भी नाराज किया, दुनिया को भी नाराज किया। तुम कितने को बड़े लीडर थे, तुम कितनी को बड़ी चीज थे कि तुम ये समझ लेते कि तुम्हें निकाल दिया गया। यार भाई, तुम्हें निकाल दिया गया है। कितने को बड़े बंदे थे यार, तुम्हारा कितना को बड़ा कद काट है। आलम इस्लाम में कितनी को औकात है कि हम यूएन जनरल असेंबली में जाना पड़े तो मोहम्मद बिन सलमान का जहाज लेके तो आप यूएन जनरल असेंबली जाते हो। फिर वो फोन करते हैं कि मलेशिया कॉन्फ्रेंस में नहीं जाना तो आप जाते नहीं हो। न्यूयॉर्क में आप कह के आते हो, जहां पे आपको बोलना चाहिए था बोले नहीं, जिधर नहीं बोलना चाहिए था उधर बोलते हैं। सऊदी अरब से ताल्लुकात आपने खराब किए, अमेरिका से ताल्लुक आज लिल्लो इन्ना दे कोलों। यही मैं, आप अगर मुझे सुन रहे हैं पिछले कुछ सालों से, अरसे से, तो मैं एक ही चीज कहता था, अमेरिका से फायदा लेना है। हमने उनके लिए जंगें लड़ी हैं यार। आज अपने बच्चों को बाहर भेजते, हम लोग कहते जी 1 मिलियन बच्चा बाहर टोर गया, हर साल जा रहा हो भाई। 1 मिलियन नहीं, 6 मिलियन जाएं बाहर से, डॉलर भेजें हमें, मुल्क चले जिनकी फैमिलीज यहाँ पे हैं। यहाँ पे कौन सी लंबी चौड़ी नौकरियां निकल रही हैं? इमेजिन करें ना, कहाँ $4,000 कमाना, $6,000 कमाना, अच्छा कारोबार करें $10-20,000 कमाना, और कहाँ पे यहाँ पे आके क्या करना, इतने कमाना 70,000, 80,000, लाख, 2 लाख, और ये कंपनी आपको बेचती है अमेरिकन कंपनीज के आगे। दोस्तों, बाइडेन प्रशासन ने हाल ही में आवेदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और कंपनियों द्वारा संभावित दुरुपयोग को रोकने की योजना की घोषणा की है। 2022 में ट्रंप के पहले प्रशासन ने H1B वीजा कार्यक्रम को प्रतिबंधित कर दिया था। इससे अमेरिकी वर्कर्स के लिए अनुचित और बुरा कहा गया था। लेकिन दोस्तों, इस बार ट्रंप ने हाल ही में
इस कार्यक्रम के प्रति अपना समर्थन दोहराते हुए कहा, मुझे हमेशा से वीजा पसंद रहा है। मैं हमेशा से वीजा के पक्ष में रहा हूं, इसलिए हमारे पास ये है। हालांकि H1B वीजा को लेकर वॉशिंगटन में बहस भी हुई, जब दक्षिणपंथी प्रतिभाशाली व्यक्ति लॉरा लूमर ने ट्रंप द्वारा अपने आने वाले प्रशासन में AI नीति पर सलाहकार के रूप में भारतीय अमेरिकी उद्यमी रामकृष्ण के चयन की आलोचना की। रामकृष्ण अमेरिका में अधिक कुशल अप्रवासियों को लाने की क्षमता के पक्षधर हैं। दोस्तों, लूमर ने कहा कि यह रुख अमेरिका फर्स्ट की नीति नहीं है और तकनीकी अधिकारी ट्रंप के साथ जुड़े हैं, वे ऐसा स्वयं को समृद्ध करने के लिए कर रहे हैं। जब रामास्वामी ने योग्यता के आधार पर एकेडमिक एक्सीलेंस और सफलता पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय औसत दर्जे को बढ़ावा देने के लिए अमेरिकी संस्कृति की आलोचना की, रामास्वामी ने कहा, ट्रंप का चुनाव उम्मीद है और अमेरिका में एक नए स्वर्ण युग की शुरुआत का प्रतीक है, लेकिन यह तभी होगा जब हमारी संस्कृति पूरी तरह से जाग उठे। एक ऐसी संस्कृति जो एक बार फिर सामान्यता पर उपलब्धि को प्राथमिकता देती है, औसत दर्जे पर उत्कृष्टता, अनुरूपता पर बेवकूफ़ी और आलस्य पर कड़ी मेहनत। फिर उन्हें कड़ी मेहनत का सामना करना पड़ा। दोस्तों, वहीं एलन मस्क ने भी उन घृणित मूर्खों को हटाने का आह्वान किया जो उनके इमिग्रेशन एजेंडा का विरोध करते हैं।